अच्छा अच्छा। मेरा नाम प्रमोद कुरील, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, और मैं बहुजन नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जिस पार्टी की अभी स्थापना हुई है, अभी कुछ दिन पहले घोषणा हुई है, जल्दी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस उसका पूरा होने वाला है। आज जालंधर प्रेस क्लब में हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो अपनी पार्टी को इंट्रोड्यूस करने के लिए पंजाब स्टेट के अंदर ये इसकी आयोजित की गई है। इसमें हमारा पार्टी का जो भी प्रोग्राम है, जो भी हमारा एजेंडा है, उसको मैंने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आउटलाइन किया है। और पंजाब में आगे जो आने वाले दिनों में एक जो बाई इलेक्शन आ रहा है, जालंधर बाई इलेक्शन आने वाला है लोकसभा का, उसके अंदर भी हमने फैसला किया है कि हम अपनी पार्टी को मजबूती से चुनाव में उतारेंगे। और इसके अलावा जो भी हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है या जो हमारे संविधान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे जो हमले हो रहे हैं, और जो मोदी सरकार जिस तरह से हमारे गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए ऊपर जो जुल्म जाती हो रही है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और इस पार्टी के माध्यम से जो काशीराम साहब का जो एक बहुजन विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, जो अपने आप को आज पॉलिटिकली विल्डरनेस में पा रहे हैं, अपने आप को पॉलिटिकल कंफ्यूज स्थिति में है, उनको हम एक नेशनल लेवल पर क्रेडिबल और स्ट्रॉन्ग बहुजन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव देने के लिए हम लोग ने पार्टी बनाई है। सर एक आप सवाल क्लियर नहीं कर, जो अभी बात हुई पंजाब में खालिस्तान बनाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप जो है एक पार्टी की थ्रू जो आपने एक पार्टी अभी आप बात कर रहे हैं और चुनावों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जवाब दिया है कि आपको पता ही नहीं खालिस्तान बनाने की मांग हो रही है और अमृतपाल के बारे में, तो फिर आप सत्ता में किस तरह नहीं ऐसा है, अमृतपाल यहाँ कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कौन नहीं खाली जो, तो मैं उनका स्पोक्समैन नहीं हूँ कि वो क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं। आपने तो ये स्टेटमेंट दिया कि आपको पता ही नहीं है। नहीं, अमृतपाल अभी देखिए ऐसा होता है, नहीं सत्ता अमृतपाल का नाम, अमृतपाल को लेकर सत्ता में नहीं आया जा सकता। देखिए ये तो नए मुर्गे, मैं 25 साल से राजनीति में हूँ, जब वो पैदा भी नहीं हुआ होगा, वो छोड़ उसको जाने दीजिए। मेरा एक मैं एक नहीं, आपने कहा कि अगर आप राजनीति में कदम रख रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने देखना है। नहीं, मुझे क्या करना है, ये मुझे जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारा पर्सपेक्टिव है, उसको लेकर मैं आगे चलना है। अब कौन आदमी क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसको मेरा उससे मैंने तो नाम भी नहीं लिया उनका। पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के बारे में बताइए। हमारा एजेंडा बड़ा क्लियर है। मैं 2-3 एजेंडे, सबसे पहली बात, जो इस देश में जो मोदी सरकार जिस तरह से संविधान के ऊपर हमला कर रही है, बार बार संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से डैमेज किया जा रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए हमें जो एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाना है, उसके लिए हम लोग काम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो इस देश में जो दलित समाज के लोग हैं, बैकवर्ड माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, जो काशीराम साहब की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनको एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव देने के लिए हम लोगों ने इस पार्टी का गठन किया है, ताकि उनका वोट सही रास्ते पे जाए, गलत रास्ते पे ना जाए। हर वर्ग नाल नहीं कोऑपरेट करोगे? हाँ जी, समाज दे हर वर्ग जो हमसे कोऑपरेट करेगा उसका उनका स्वागत है। लेकिन हम जो विचारधारा, हमने जो काशीराम जी की विचारधारा, उसको मैंने आउटलाइन कर दिया है कि हम उस विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। अगर आप हमारा समर्थन करना चाहते हो, अच्छी बात, आपका स्वागत है, सबका स्वागत है। साथ ही साथ जो समाज के जो हक अधिकार छीने जा रहे हैं, जिस लेवल पर भ्रष्टाचार इस देश के अंदर फैल रहा है, और उस भ्रष्टाचार को सरकार जो है रोकने के बजाय उसको समर्थन दे रही है, उसको बचा रही है, जो अडानी केस से बिल्कुल खुल के सामने आ गया है। ऐसे जो भी मुद्दे हैं, इनको लेकर समाज के बीच में जाना, समाज को अवेयर करना और समाज को इसके खिलाफ उतारना सड़क पर, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। और पार्टियां इसको बड़े पैमाने में नहीं कर रही हैं, इस काम को हम अपने हाथ में लेने का काम करेंगे। ये हमारा इस देश की जनता से हमारा वायदा है। सर एक सवाल आप पहले क्लियर नहीं कर पाए थे कि बहुजन नेशनल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ऑलरेडी चल रही है, आजकल मिलते जुलते नाम ही क्यों रखे जा रहे हैं? और इन आपके जो बहुजन नेशनल पार्टी बनाने का जो आपका एजेंडा तो बता दिए, लेकिन इसका फोकस क्या रहेगा और इसको आपने बनाने के क्या इतने सालों बाद सोचा? इतने सालों से नहीं, हम 10 साल से इस पर काम कर रहे हैं। और जब लोगों को इसकी ज़रूरत महसूस हुई, इस देश के लोगों को ज़रूरत महसूस हुई कि मायावती जिस रास्ते पे चल रही हैं, वो रास्ता इस समाज के लिए विनाश का रास्ता है, विकास का रास्ता नहीं है, और लोगों की चाहत को ध्यान में रखते हुए हमने इस बात को उठाया कि अब हमें एक नई पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। उस पॉलिटिकल पार्टी को हमने जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए इस पार्टी को बनाया है। मिलते जुलते नाम ही क्यों रखे जाते हैं? नहीं, मिलते जुलते नाम इसमें क्या है? बहुजन हमारी विचारधारा है, नेशनल मतलब नेशनल है,
पार्टी पार्टी है, इसमें मिलते जुलते का बात क्या है? ये हमारे कीवर्ड्स है। विचारधारा नेशनल, मतलब हम नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और ये पॉलिटिकल पार्टी है। फिलहाल आपकी पार्टी जी, अभी कितने स्टेटों में वर्किंग है? अभी हम लोग 6-7 स्टेटों में हमारा तेज़ी से काम चल रहा है, क्योंकि अब कम टाइम हुआ है। कौन कौन से स्टेट नाम बता दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पंजाब तो हो गया, यूपी में है, तेलंगाना में है, केरला में है, तमिलनाडु के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, और अभी हम कश्मीर में हैं। पंजाब के अंदर अभी तक आपने कौन सा काम ऐसा किया है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि पंजाब में भी आपकी पार्टी का काम चल रहा है? देखिए, इतने लोग अगर आए हैं अगर, तो ये कुछ थोड़ा कुछ सा किया होगा। explain करने में तो कोई नहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, काम देखिए ऐसा होता है, जो भी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पंजाब में पिछले 10 साल में कम से कम 40-50 बार आया हूँ मैं इधर, और मैं 50 बार आने वाला नहीं सुनिए, नहीं सुनिए, आया हूँ तो मैं किसी मकसद से आया हूँ ना। मैं जनता के बीच में गया हूँ, उनसे मैंने बातें की हैं, जो हमारे पार्टी के वर्कर्स उनसे बातें की हैं। मैंने यहाँ केडर कैंप्स लिए हैं, एजुकेशनल कैंप्स लिए हैं, तो इसलिए ये सब बातें होती हैं जनता से जुड़ने की, उनकी समस्या को समझने की और उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए। का निदान किया है आपने अभी तक? देखिए, निदान करने के लिए मेरे पास अवेयरनेस जितना एक व्यक्ति कर सकता है, निदान तो सत्ता में आकर होता है, लेकिन सब कुछ होगा, वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। अगर भ्रष्टाचार की बात करें, आपने घोषकांड का तो नाम लिया था। मायावती सरकार के रहते एक नेशनल जो अपना पार्टी का सिंबल था हाथी, 1200 करोड़ के वो आपके जो मतलब आपको पता है एक पार्क में लग गए थे। हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में आपने क्लियर नहीं किया। नहीं, मैंने बता दी ना, अगर इसमें कोई वो है, उसमें जजमेंट आ चुका है उसका, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ चुका है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था वो हाथी की सूंड उठी हुई है, इसलिए वो सिंबल नहीं माना जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है, ठीक है। अब भ्रष्टाचार की बात है, सरकार बीजेपी की है, जिन्होंने आरोप लगाए थे, मैंने तो आरोप नहीं लगाए थे, और सुप्रीम कोर्ट है, अभी उनको देखना है। अगर वो खुश हैं तो हमें क्या फिर दिक्कत है? ठीक है सर, थैंक यू।